एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ये एक असैसिन वुशु के पास आया था और उसके पास कुछ वेपन फेंक के उसको कहा था कि इसको संभाल के रखो, इसका जल्दी ही यूज करना होगा। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है, अपने को दिखाया जाता है क्लियर ब्रिज डिस्ट्रिक्ट के मून पैलेस का सीन और उस पैलेस के अंदर कैप्टन और फर्स्ट शॉट बैठे होते हैं। कैप्टन फर्स्ट शॉट को चाय देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतना हार्ड वर्क किया है। फिर फर्स्ट शॉट कहते हैं कि जो हमारा काम था हमने सिर्फ वही किया है। फिर लीडर कहते हैं कि तो अभी हमारा ग्रुप है यह पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है क्योंकि आपने इतनी मेहनत की थी। आपने और जो दूसरे अंकल्स थे, मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे रिपे और फेवर कर सकता हूँ। फिर फर्स्ट शॉट कहता है कि तुम्हें कोई भी हमारे ऊपर फेवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी जो डील थी वो पहले से ही हो चुकी है। फिर लीडर कहता है कि जो आपको काम करने के लिए दिया था आपने वो पूरा कर दिया है, तो अभी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। फिर फर्स्ट शॉट कहता है कि क्या तुम हमें रिटायरमेंट देने की परमिशन दे रही हो। फिर लीडर कहता है क्यों नहीं, मैं ज़रूर दूंगा और ये आपके लिए अकेले के लिए नहीं है, ये सेकंड शॉट और थर्ड शॉट भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। फिर फर्स्ट शॉट कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर लीडर कहता है कि आप लोगों ने हमारे ब्लड शैडो ग्रुप के लिए कितना कुछ किया, तो मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता क्या। फिर फर्स्ट शॉट कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये सारे बच्चे बिल्कुल वेस्ट है, इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है और जो टैलेंट है वो इतना ही टैलेंट है कि बस वो एक बार तुम्हारे यूज़ आएंगे और बाद में इनको साइड में फेंकना ही पड़ेगा। फिर लीडर कहता है कि हाँ मुझे पता है। फिर फर्स्ट शॉट कहता है कि तुम्हें जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा कि किसने ये रिक्वेस्ट की थी ये सब करने की। फिर लीडर फर्स्ट शॉट को कहता है कि तुम्हें अपनी हद के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें रिक्वेस्ट मिली है बस तुम्हें वही करना है और अगर हमें बस रिक्वेस्ट ही करनी है और हमें इसके लिए 5 लाख गोल्ड मिलेंगे और ये कम नहीं है, बस हमें रिक्वेस्ट पूरी करनी है, इतना ही। फिर लीडर अपने मन में कहते हैं कि ये ब्लड शैडो ग्रुप शायद तक ही ग्रेटेस्ट असैसिन ग्रुप से आगे जा सकता है, ये सुनने में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर जब हम ये रिक्वेस्ट पूरी कर देंगे तो शायद तक हमारे पास कुछ ऐसे असैसिन भी आ जाएं जो हमारे साथ बढ़कर बिल्कुल आगे जाएं और हम यहाँ पर सबके ऊपर राज करें। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, अपने को दिखाया जाता है वुशु साइड का सीन। वुशु ने और वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं सबने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं और फिर गोयोंगसल वुशु को कहता है कि तुम इतना क्या सोच रहे हो, अभी हमें मिशन करने जाना है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वुशु कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। फिर गोयोंगसल कहता है कि तुम सन ऑफ बिच, तुम वापस से झूठ बोल रहे हो क्या, तुम्हें घबराहट हो रही है, अगर मैं यहाँ पे किसी को ये बताऊँ तो सारे मेरे ऊपर हंसने लग जाएंगे। फिर वुशु कहता है कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे कांपते हुए दिख रहे हो, तो ज़्यादा मत बोलो, जितना तुम्हें बोलना है बस उतना ही बोलो, हद से ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर गोयोंगसल कहता है तुम किसको कह रहे हो, कौन यहाँ पर कांप रहा है, कौन डर रहा है। गोयोंगसल एविल हंसी हंसता है और कहता है कि मुझे बस जल्दी ये मिशन कंप्लीट करना है और जो मेरे सामने आएगा मैं उसका सिर काट दूंगा वहीं पर। फिर वो जिस जगह पे होते हैं उस जगह के बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं। वो आदमी कहता है कि तुम्हें जो वेपन दिए गए थे उनको अपने साथ में लो और वहाँ से बाहर आ जाओ और अभी यहाँ से हमें चुपके से जाना पड़ेगा। फिर वुशु अपने मन में कहता है कि फाइनली अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, मतलब बाहर तो पहले ही निकल चुके थे पर इस जगह से जा रहे हैं। फिर अपने को दिखाया जाता है कि वहाँ पर रात हो चुकी होती है, बच्चे किसी के पीछे भाग रहे होते हैं और वो होता है फोर्थ स्वॉर्ड। फोर्थ स्वॉर्ड अपने मन में कहता है कि ये बच्चे बिना पीछे ही देखे और बिना नीचे गिरे मुझे अच्छे से फॉलो कर और इन बच्चों को सीनियर्स ने अच्छे से ट्रेनिंग दी है, ठीक ठाक ही है, वैसे ज़्यादा नहीं है पर ये बिल्कुल वेस्ट हैं। जो हमारे रेगुलर मेंबर हैं ये बस उनकी तरह ही है या फिर उनसे थोड़े बहुत ही अच्छे हैं, ये बिल्कुल वेस्ट ही है ऑलमोस्ट। तो फिर फोर्थ स्वॉर्ड एक खाई के पास में आ जाता है और उसके पीछे जितने भी बच्चे होते हैं उन सारों को कहता है कि तुम यहाँ पर रुको और अपनी यहाँ पर खुद को छुपा लो। फिर वो बच्चे होते हैं वो सारे वहाँ पर छुप जाते हैं। फिर फोर्थ स्वॉर्ड सामने एक माउंटेन की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव
एक्टिव बिल्कुल इन माउंटेन जैसे हैं। फिर फोर्स और उन बच्चों को कहता है कि यहाँ पर अभी तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस आराम से सुन लो और ध्यान से सुन लो। तुम्हें उस पैलेस के अंदर एक आदमी है, वो तुम्हारा टारगेट है और तुम्हें उसको मारना है, और मेरी बात ध्यान से सुनना तो तुम इस मिशन को ढंग से भी कर पाओगे। फिर बच्चे कहते हैं ग्रेट मून पैलेस, तो हमें वहाँ पर जाना है। हमें सारे रास्ते याद कर लिए हैं वहाँ तक जाने के, और वहाँ पर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, और हमें 7 सालों तक इसीलिए ट्रेनिंग दी गई है कि हमें उस पर्सन को मारना है। फिर वुशु उस बिल्डिंग की तरफ देखकर कहता है कि वुगेन्सु। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाई जाती है एक जगह का सीन, और वो जगह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और वहाँ पर अपने को दिखाया जाता है एक लड़की होती है, वो एक फूल के पास जाती है और उसके फूल के ऊपर अपना जब हाथ लगाती है तब वो फूल राख में बदल जाता है। फिर उस लड़की को पीछे से कोई बुलाता है और कहता है कि तुम वापस से यहाँ पर अकेली खड़ी हो। फिर अपने को दिखाया जाता है कि वो होती है एक बूढ़ी औरत। फिर अपने को बताया जाता है उसके बारे में, वो औरत होती है इम्यूसेट की सेक्ट लीडर। और फिर वो लड़की कहती है कि मास्टर मैं यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है। फिर उसकी मास्टर कहती है कि तुम यहाँ पर बार बार आ जाती हो, अब क्या तुम अपनी मास्टर को यहाँ से वापस भेजना चाहती हो। फिर अपने को बताया जाता है इस लड़के के बारे में, इसका नाम होता है यंग सियोल रैन, और अपने इसको सियोल या रैन ही बुलाएंगे। फिर सोयोल कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर टहलने ही आई थी, और अगर आप क्या ये कह रही हैं कि मैं आपको वापस भेजना चाहती हूँ तो ऐसा नहीं है, और अभी मैं इस लाइन पर आ चुकी हूँ, तो आप ही हैं जो मुझे इस लाइन से दूर कर सकते हैं। फिर इम्यून सेक्ट की सेक्ट लीडर कहती है कि तुम ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल रही हो, तुम्हें जितना होता है ना तुम बस उतना ऊंचा ही बोलो। और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि कौन जब तुम बचपन में छोटी थी तब तुम्हें कौन यहाँ पर लाया था, वरना तुम अभी भी भिखारियों की तरह वहाँ पे घूम रही होती। और ये बात भी याद रखना कि अगर मैं वहाँ पर तुम्हें लेने नहीं आती तो तुम वहाँ पर फालतू में पड़ी रहती, और मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाई हैं। और ये सब होने के बाद में अब तुम मुझे क्या एक्सक्यूज़ दे रही हो। फिर सोयोल कहती है कि एंड में तो ये आपके सिर्फ विचार हैं, आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप मेरी मास्टर हैं तो आप जो मुझे कहेंगी मुझे वही करना पड़ेगा, और आप ज़्यादा ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपकी हेल्थ पर असर डालेगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी इसकी वजह से। फिर वो मास्टर कहती है कि अगर वो लोग हमें वो प्लान नहीं बता रहे, उस प्लान का आंसर नहीं बता रहे कि वो कौन सा प्लान है, तो वो प्लान हमें आज ही जानना पड़ेगा। वो कौन सा प्लान है जो ये 7 सालों से प्लान कर रहे हैं। फिर सोयोल कहती है कि मास्टर आप जहाँ पर जाएंगी मैं भी आपके साथ वहीं पे ही चलूँगी। फिर वो अपने मन में कहती है कि ऐसा लगता है कि पीछे से मास्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाले जा रही हैं, ये कितना पिटीफुल है। फिर उन दोनों के पास में एक लड़की भागती हुई आ रही होती है, और वो लड़की कह रही होती है मास्टर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, और मैं तो सिर्फ उसको सीनियर सिस्टर ही कहूँगा क्योंकि इतने नाम मेरे से याद नहीं रहते। फिर सीनियर सिस्टर कहती है कि हमने चिन चैन से संदेश ले लिया है। फिर इम्यून सेक्ट के सेक्ट लीडर कहती है कि वैसे उसमें लिखे क्या हुआ था। फिर सीनियर सिस्टर कहती है कि जो हमें प्रपोजल चाहिए था उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो बूढ़ी औरत अपने डंडा नीचे मारती है और कहती है कि चलो ये तो हो गया। फिर सोयोल कहती है कि तो ये ऐसे ख़त्म होगा। फिर इम्यू सेक्ट लीडर सोयोल को कहती है कि अब ये तुम्हारी बारी, अब ये सारा तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कुछ, अब ये है कि तुम कैसे अपनी परफॉर्मेंस दोगे। अगर तुम ढंग से करोगी तो ये सेक्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर सोयोल कहती है कि आप इसके बारे में चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगी और मैं बिल्कुल अच्छे से करूंगी। इम्यू सेक्ट की लीडर अपने मन में कहती है कि ये शर्म की बात है, इसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है पर तो भी मैं इसको अपना सक्सेसर नहीं बना सकती। ये सिर्फ एक पॉलिटिशियल टूल है जिसको हम अभी यूज़ करेंगे। फिर सीनियर सिस्टर कहती है कि मास्टर हम उस मैटर के साथ कैसे डील करेंगे। फिर इम्यू सेक्ट की लीडर कहती
कहती है अच्छा उस मेट्रो के बारे में क्या? अच्छा मैं समझ गई, तो तुम उस प्लान के बारे में बात कर रही हो ना। फिर सीनियर सिस्टर कहती हैं हाँ मास्टर आप सही हैं, हम उस प्लान के बारे में ही मैं अभी बात कर रही हूँ। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, अपने को दिखाया जाता है वुशु का सीन। वुशु अभी तक वहाँ पर छुपा होता है जब से उसको फोर्स स्वॉर्ड ने कहा था। वुशु कहता है कि अभी कितना टाइम चला गया होगा तब से लेकर अभी शायद तक वैसे सुबह ही होगी, क्योंकि असैसिनेशन का काम हमें रात को करना है तो हम यहाँ से रात को ही बाहर निकल सकते हैं। फिर वुशु एकदम से कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, मुझे कुछ बैड फीलिंग आ रही है। फिर अपने को दिखाया जाता है कि वुशु के आसपास कुछ और बच्चे भी छुपे होते हैं, उनमें से एक बच्चे के ऊपर अटैक होता है और ऐसे होते होते ही 2-3 बच्चों के ऊपर अटैक हो जाता है। फिर वुशु उस लड़की की तरफ देखता है जिसके ऊपर अटैक हुआ होता है और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये चैप्टर या एपिसोड हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कल भी इतना ही लंबा एपिसोड लेके आऊँ तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं इसके लिए एपिसोड में। गुड बाय एंड